नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मुद्दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा हुआ होगा कि फ्राइडे का मार्केट काफ़ी अच्छा था और स्टॉक में तेजी भी बनी और इसके साथ साथ डाउन साइड भी स्टॉक गया था। बट क्या यहाँ से अब रैली बननी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में करीबन 20% तक की तेजी बन चुकी है, 20-22% तक की। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जिन लोगों ने अभी लोअर लेवल पे ही बाइंग करी थी, मतलब कि ₹6.5 के आसपास बाइंग करी थी। अब वो उनके दिमाग में काफी बार ये आ जाता है कि प्रॉफिट बुक करें या ना करें, क्योंकि हो सकता है स्टॉक फिर से नीचे ना आ जाए। जैसे गाइस हम सब जानते हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा पिट चुका है। ₹19 तक का हाई बनाने के बाद ₹6.5 तक का भी लो बनाया, तो वहां से मामूली सी तेजी दिखाया है जब से यहाँ पे बैंक गारंटी की न्यूज निकल के आई हुई है। बट गाइस यहाँ पे अभी भी बहुत सारे मतलब ये कमेंट्स निकल के आ रहे थे कि कंपनी के पास उधारी बहुत है और नीचे भी जा सकता है। बट गाइस आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और वोडाफोन आइडिया थर्ड लार्जेस्ट जो कि प्राइवेट प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 33% तक का भी स्टेक होल्ड करती है। तो ये जाहिर सी बात है टूटने तो देगा नहीं, कंपनी को बर्बाद भी नहीं होने देगी। मतलब गवर्नमेंट काफी हद तक सपोर्ट करेगी, क्योंकि एज ए प्रमोटर की तरह वो वहाँ पे ये डील कर रही है। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे पिच की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है, खासकर लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। और रिसेंटली गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और अब आने वाला है बजट। सबसे बड़ी कमाल की चीज ये है कि जो न्यू अनाउंसमेंट होगी 2 महीने के बाद आ जाएंगी, और उस न्यू अनाउंसमेंट की वजह से बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि आप भी जानते हैं अच्छे से चलते हैं, जिसमें एक सेक्टर ये भी है टेलीकॉम का जो कि अच्छा चलने वाला है। तो चलिए गाइस इन सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। अगर आपको सारी डिटेल न्यूज चाहिए तो हमारे वीडियो के लास्ट तक प्लीज जरूर बने रहें। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट ठीक ठाक था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 216 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी है जो कि करीबन 150 पॉइंट्स की तेजी दिखाया, बट ज़्यादा नहीं चला है। आईटी में करीबन 180 पॉइंट्स की तेजी बनी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा भागा है, करीबन 420 पॉइंट्स। बात करें यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 56 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। फ्राइडे का मार्केट जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छा था, बट अपने स्टॉक में मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, मतलब दबाव देखने को मिला। और वहीं पे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो काफी अच्छे हाई लेवल पे बंद हुई है। और स्टॉक है जो कि करीबन 8.47 का भी हाई बनाया। अब यहीं पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है 8.5। जब गाइस यहाँ से क्रॉस करेगा ना, तब यहाँ से फिर अच्छी खासी रैली आ सकती है, क्योंकि जो इसके मूविंग एवरेज है, अगर हम बात करें डेमा की, तो 50, 100, 300 जो डेमा है उसके हिसाब से ये डे मतलब कि 8.5 निकलते ही गाइस इसमें बड़ी रैली भी आ सकती है। बट जब तक 8.5 नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे रहता है कि अगर डाउन साइड अगर जाता है तो कितना जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये तो अभी बैंक गारंटी की न्यूज निकल के आई है, बट अभी भी यहाँ पे फंड रेज को यहाँ पे एक सरप्राइजिंग सा बना हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आई थिंक इनकी मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ में। अगर वहाँ पे फंड रेज हो जाता है तो यहाँ से स्टॉक बड़े आराम से बहुत जल्द 13-14 रुपए तक भी जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि लगातार अपने इंडियन मार्केट को पुश कर रही है, खासकर ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ इंसेंटिव इस तरीके से लेके आए हैं कि अगर इंडियन मार्केट में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की जाए टेलीकॉम के, डिफेंस के, तो कॉस्ट बहुत कम हो सकती है और काफी हद तक हम लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि डिफेंस के जितने भी शेयर थे बहुत रैली आई है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं उसके चलते। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे और प्रोडक्शन वाइज और क्वालिटी वाइज, तो बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं और उसके चलते बहुत ज़्यादा तेजी भी हुई है। अब वहीं पे दूसरी बात अगर ले ली जाए यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का, तो टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे अब कंपोनेंट बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले हम मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट करते थे। उसका नतीजा आपको जरूर दिखाई देगा। और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से एक रूल और भी लागू हो जाना है कि ऑल ओवर इंडिया में 5G
का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने का, 5G लॉन्च करने का बहुत तेजी से काम बढ़ने वाला है और ये यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। यहाँ पे पिच की तरफ से एक बड़ा खुलासा होता हुआ देखा जा रहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है नेटवर्क के ऊपर, जिससे सबको अच्छे से सर्विस मिले, तो उसके लिए एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से यहाँ पे प्लान बनाया गया है कि नेटवर्क को इन्हांस करने का और 5G बहुत तेजी से लॉन्च करने का। बट यहाँ पे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल हैं जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं और ये मैक्सिमम जगह 5G भी लॉन्च कर पाए हैं। बट यहाँ पे ये एक पिच की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को अगर सरवाइव करना है तो बहुत जल्दी एक एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जिससे ये न्यू पार्टनरशिप करके अपना बहुत जल्द नेटवर्क को इन्हांस करना पड़ सकता है, जिसमें भारती एयरटेल, रिलायंस जियो जो कि बड़े कॉम्पिटिटर की तरह काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया है जो कि आप देख सकते हैं कि 3.6 बिलियन का यहाँ पे डील फाइनल कर चुकी है स्वीडिश इरेक्सन के साथ में, नोकिया के साथ में, साउथ कोरिया, सैमसंग के साथ में। तो काफ़ी सारी डील ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसके अलावा और जो फंड अगर आएगा तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। रिसेंटली अभी यहाँ पे नुमेरा की तरफ से भी बुलिस का कैंडल बताया गया है कि यहाँ पे स्टॉक में 91% तक का अप साइड देखने को मिल सकता है। जैसे कि ₹6.5 के आसपास स्टॉक था और 91% तक का मतलब ये है कि 11-12 रुपए तक स्टॉक बहुत तेजी से जा सकता है। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये स्टॉक नीचे गया ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि दबा के यहाँ पे बाइंग कर बैठे हैं। करीबन स्टॉक बहुत टूटा है। 19 रुपए से स्टॉक ₹6.5 तक चला गया था, बट 87 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि स्टॉक आपने देखा होगा कि चला ही इसी वजह से था। आपने कोटक देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, एलआईसी देख लीजिए, इन सभी ने यहाँ पे दबा के पैसा लगाया हुआ है। ये यहाँ पे नामी ग्रामी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कोटक हो गया, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, एसबीआई, निप्पॉन, टाटा और डीएसपी। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक खरीदे गए हैं और ये करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे पैसा लगाया गया है पब्लिक का। सो गाइज, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पैसा लगाया गया। यहाँ पे एलआईसी का भी नाम शामिल है, एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 फंड। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं जहाँ पे वोडाफोन आइडिया ऐड है वहाँ पे हर जगह पैसा लगाया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर स्टॉक इतना नीचे आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये बताने का यही एक रीजन था कि बिल्कुल भी ना घबराएं और लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। लॉन्ग टर्म का सोच के चलेंगे, आपका साल 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और बाइंग भी आप धीरे धीरे करके ही करें। बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएसई इंडिया के कारोबार को, आज आप देख सकते हैं कि 29% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.48 का, लो बना 8.08 का, क्लोजिंग दी 8.36 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक 8.42 के आसपास क्लोज दिया है। अगर यहाँ पे गए ₹8.5 का ऊपर निकलता है तो अगला लेवल ₹10 का बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि उसके पहले कहीं भी रुकावट नहीं है। सो गाइस, ये बात तो रही अभी तक की कि मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और इसकी वजह से स्टॉक ने रैली भी दिखा चुका है। 3 दिन हो गए, बट यहाँ पे एक खुलासा भी निकल के आया है बालाजी सुब्रमण्यम की तरफ से, जो कि आईआईएफएल के वाइस चेयरमैन हैं। सो गाइस, यहाँ पे मिस्टर बालाजी का कहना यहाँ पे ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम उधारी है और जियो भारती एयरटेल के पास में करीबन 4,000 करोड़ की, मतलब ना के बराबर है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को है। बट गाइज, यहाँ पे ये है कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ना ही वोडाफोन आइडिया ने इसको माना है कि यहाँ पे उनको कोई लेटर रिसीव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये एक मतलब कि लेटर भी जारी किया गया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए और मतलब सबके लिए जिन लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया एमटीएनएल में तेजी बनी है, और ये तेजी बनने का रीजन बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है बैंक गारंटेड को लेके।
सो यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि जिस तरीके से मार्केट में खबर चल रही है उससे रिलेटेड इन्होंने कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया गवर्नमेंट के से, और ना ही कहीं से कुछ ऐसी पक्की खबर निकल के आई हो जिससे कंपनी इसी न्यूज को वेरीफाई कर सके। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।